Today is my topic Chemical Kinetics Class 12th रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। तो इसमें इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन एवं मैकेनिज्म, क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन ले लीजिए और ब्रोमीन ले लीजिए, आप दोनों को मिलाएंगे, हमको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। यानी आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड किससे बनाया है? हाइड्रोजन और ब्रोमीन को मिला के बनाया है ना, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और HBr जो आपको मिला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक कौन सी होती है? मंद अभिक्रिया, और दूसरी होती है तीव्र अभिक्रिया। तो आप नाम से ही जान सकते हो। मंद मतलब क्या? स्लो, जो अभिक्रिया धीरे धीरे हो, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रिया तीव्र हो, तेजी से हो, उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मंद अभिक्रिया में आप ले लीजिए लोहे में जंग लगना, तो लोहे में लोहा रिएक्शन कर रहा है ना, ऑक्सीजन से, लेकिन जंग कैसे लग रहा है? धीरे धीरे लग रहा है ना। तो लोहे में जंग लगना क्या हो गया? मंद अभिक्रिया हो गई। और तीव्र अभिक्रिया क्या हो गई? जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl आपने डाला, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl डालोगे तो तुरंत ही ये क्या? सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर में चेंज होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड और जल में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो रही है? तीव्र अभिक्रिया हो रही है ना। अब हम देखेंगे मंद अभिक्रिया है क्या। तो मंद अभिक्रियाएं अधिक समय में पूर्ण होती हैं। जैसे कि हमने बताया कि लोहे में जंग लगना, तो धीरे धीरे जंग लगता है ना। जैसे आयनिक अभिक्रियाएं H2 प्लस Br2, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है HBr। अब हम देखेंगे तीव्र अभिक्रियाएं क्या है। ये अभिक्रियाएं क्षण विशेष में पूर्ण हो जाती हैं। ये क्षण विशेष मतलब क्या? बहुत तीव्र, तुरंत ही, है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल हमने बताया ही था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और HCl ले लीजिए, है ना। इसमें सोडियम आपका प्लस हो गया और OH आपका क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस आयन। और यहाँ पे H आपका पॉजिटिव आयन हो गया और Cl क्या हो गया? निगेटिव आयन हो गया। हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव जुड़ते हैं, ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ NaCl प्लस H2O बन गया आपका। अब हम देखेंगे अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? प्लस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ धनायन और ऋणायन क्या है ये देख लेते हैं हम। यहाँ धनात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि और ऋणात्मक चिन्ह क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता में कमी। यानी प्लस आयन है, प्लस जुड़ा हुआ है तो वृद्धि होगी, और अगर ऋण आयन है तो कमी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अभिकारक का वेग बराबर क्या होता है? प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू, हम इसको जान सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं प्लस dx अपॉन dt। इसकी यूनिट क्या होती है? इकाई, मात्रक। इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू C। मान लीजिए हमने ले लिया A प्लस बी इज इक्वल टू C, तो अब हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे जब, है ना। अभिक्रिया का वेग जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस DA अपॉन DT, है ना। तो DA क्या है? A क्या है? यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो गया? कमी हो रही है ना। अभिक्रिया की वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है माइनस लगने की वजह से। तो ये एक माइनस
एक ही सांद्रता में कमी हो रही है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो एक ही सांद्रता में कमी हो रही है, और यहाँ फिर इज इक्वल टू बी है, इसको हम लिखेंगे डेट ऑफ रिएक्शन में, तो माइनस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे बी की सांद्रता में कमी हो रही है, माइनस लगा है इस वजह से। अब इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है प्लस डी सी अपॉन डी टी, तो यहाँ प्लस लगा है आगे, तो क्या हो जाएगा, सी की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया के वेग के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की होती है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है औसत वेग। तो अब हम देखेंगे प्रारंभिक वेग के बारे में। तो t इज इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग क्या होता है, नियत रहता है, 0 है ना, मतलब समय क्या है, 0 है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, नियत रहेगा, क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला है आपका औसत वेग। निश्चित समय अंतराल पर क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन औसत वेग कहलाते हैं। जब एक निश्चित समय अंतराल पर किसी उत्पाद में, है ना, उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही उसका औसत वेग कहलाता है। ये ग्राफ बना हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय के साथ सांद्रता में कमी हो रही है। यहाँ देखिए x1, x2, t1, t2, तब जब आपने t1 समय लिया, आपका ये हो गया t1 और t2 समय हो गया, x1, x2 क्या हो गया, सांद्रता हो गया। अब यहाँ से देखिए x1 से ये t2 की तरफ आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, सांद्रता में कमी हो रही है ना, समय के साथ सांद्रता में कमी हो रही है। ये अभिकारक का ग्राफ है। और यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का ग्राफ क्या है, इसमें समय के साथ क्या हो रहा है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 0 लिया गया दोनों जगहों पे। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी क्षण विशेष में क्रिया या क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष में, यानी तात्क्षणिक मतलब तुरंत ही उत्पाद की सांद्रता में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यही क्या होगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अब अगला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले लेक्चर के लिए।